Hello students, welcome to the SS Science World, and today we are starting with a new topic, that is experiment done by Meselson and Stahl. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के बीच में डिफरेंस हम लोगों ने देखा था. टुडे वी विल टॉक अबाउट Meselson एंड Stahl एक्सपेरिमेंट एंड हम पूरा डिटेल में डायग्राम के साथ में हम पूरा स्टडी करेंगे. सो लेट्स बिगिन. So here you all can see a slide about Meselson and Stahl. जो थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था Meselson and Stahl के बारे में. So Meselson and Stahl done an experiment on E. coli and the thing is that E. coli पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एंड जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से था that DNA replication is a semi-conservative process. So DNA replication is a semi-conservative process. ये किसने प्रूव किया? Meselson and Stahl ने. प्रीवियस लेक्चर में we seen that जो भी सेमी कंजर्वेटिव होते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है एंड व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव प्रोसेसेस. सो सेमी कंजर्वेटिव इज वी ऑल नो दैट व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव. सेमी means half of the DNA will be parental and half of the DNA will be what? It will be new. तो इसी तरह से अगर पेरेंटल DNA जा रहा है हर एक सेल में एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो वो क्या होगा कि हाफ मीन्स हाफ जो पेरेंटल डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन ऑल द cells. So semi means half of the DNA will be parental and half of the DNA will be new. Semi conservative. Conservative means parental. So semi means half of the parental DNA will be present in each and every cell, and we can say each and every nucleus of each and every cell. Okay. तो इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस बाय यूजिंग N15 हैवी आइसोटोप. सो N15 का जो नाइट्रोजन 15 करके एक आइसोटोप आता है, वैसे हम लोग देखते हैं N का जो होता है एटॉमिक नंबर 14 होता है. तो दैट दिस इज अवर नॉर्मल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस इज अवर आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. तो इन्होंने आइसोटोपिक फॉर्म इसलिए यूज किया था बिकॉज दे वांट टू लेबल द पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज पेरेंटल. तो अगर पेरेंटल को ही ऑब्वियसली लेबल किया जा सकता है बिकॉज पेरेंटल ही उस वक्त प्रेजेंट है, न्यू तो बाद में फॉर्म होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने क्या किया, पेरेंटल डीएनए को लेबल किया विद N15 हैवी आइसोटोप. अब वो किस तरह से किया हम डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यूज किया था Buoyant डेंसिटी सेंट्रिफिकेशन. मीन्स जो सेंट्रिफिकेशन होता है उसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है. एक मशीन होती है इस तरह से, उसमें रोटर्स आर प्रेजेंट. तो यहाँ पर इस तरह से होल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो रोटर्स होते हैं वो इस मशीन में लगे होते हैं. ओके. तो यहाँ पे जो है हम अपनी जो भी सैंपल ऑफ टेस्ट ट्यूब रहता है वो हम यहाँ इंसर्ट करते हैं इन होल्स में. ओके. नाउ क्या होता है कि हम जैसे ही मशीन ऑन करेंगे दिस मशीन विल रोटेट. तो ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या पर्टिकुलर स्पीड से ये रोटेट होती है और उस रोटेशन के दौरान क्या होता है कि जो डीएनए है वो डीएनए पैलेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है. ओके. तो दिस डीएनए विल प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पैलेट एंड इस डीएनए को फिर हम बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ट्यूब
हम इसको यहाँ से ले लेंगे एंड फिर उसके बाद इंसर्ट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इस तरह से वेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हम डिटेल में और आगे देखेंगे। उसमें हम अपना जो भी लेबल डीएनए है वो इंसर्ट कर देते हैं एंड जो भी हमारा सैंपल डीएनए वो यहाँ पे इस जगह इंसर्ट करेंगे सैंपल डीएनए एंड इज दिस वन इज अवर स्टैंडर्ड डीएनए। सो स्टैंडर्ड डीएनए में जो भी हमारा होना चाहिए वो स्टैंडर्ड डीएनए हम डालते हैं और ये हमारा सैंपल इंसर्ट करते हैं। बाय दिस प्रोसेस वी कैन find out the mass and density of the particular DNA or particular molecule like protein, DNA, and RNA. So N14 is a normal DNA which denote that DNA is in normal form and not in any isotopic form. So the mass of normal DNA or normal nitrogen DNA is mass is low and density is also low rather than the isotopic डीएनए। ओके, सो आइसोटोपिक मीन्स N15 लेवल जो रेडियो लेवल डीएनए है उसकी जो मास है और डेंसिटी है वो हाई होगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डीएनए which contain N14. Now separation of DNA will occur on the basis of density. So density के basis पे separation of DNA होगा centrifugation में and amino acid also contain N15. Okay, and they are also nitrogen donating. सो इसका किस तरह से हमने अमीनो एसिड की बात क्यों की, क्यों यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेटिंग, व्हाट इज द बेसिक इन्वॉल्वमेंट इन नाइट्रोजन डोनेटिंग वर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। सो ये चीज हम पूरा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देखने पर ही हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी एंड इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पूरा एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से वी विल स्टडी मोर एंड डिटेल अबाउट Buoyant density centrifugation which had done by Meselson and Stahl. Okay, so till then enjoy and यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है then you can ask me in comment section or you can join in my telegram group also and वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। So till then happy learning and enjoy learning and take care.